हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं नीट यूजी के बारे में। जैसे कि फ्रेंड आप सभी को पता है 17 जुलाई को नीट यूजी के सभी कैंडिडेट का एग्ज़ाम होने वाला है। ऐसे में फ्रेंड आपका जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपका एनटीए ड्रेस कोड अलाउ करता है कि आपको क्या ड्रेस वियर करके आनी है, प्लस आपको कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो आपको नहीं ले जाने हैं, जिन्हें फ्रेंड हम बार्ड आइटम्स भी बोलते हैं, बैंड आइटम्स भी बोलते हैं। तो फ्रेंड आज हम ये बात करेंगे कि कौन से आपके बैंड आइटम्स हैं जो आपको अपने सेंटर पे नहीं लेके जाने हैं, क्योंकि उन लोगों के पास ऐसी कोई जगह उपलब्ध नहीं है, जगह नहीं है जहाँ पे वो आपके सारे ही सामान रख सके। तो फ्रेंड इसके लिए इन्होंने जो ये प्रोस्पेक्टस दिया था, अपना एनटी ने जो अपना बुलेटिन रिलीज किया था पहले, जिसमें आपका पूरा इसमें सब कुछ था कि आपको किस तरह से रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। इसी में फ्रेंड आपके पूरे चैप्टर्स दिए गए थे कि क्या चीज़ें आपको नहीं लेके जानी है। प्लस फ्रेंड काफ़ी ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो आपको जब आपको लेकर के जाने हैं, जब आप अपना एग्ज़ाम देने जाएंगे तो क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, क्या मेल एंड फीमेल कैंडिडेट का ड्रेस कोड है, क्या हमारे बार्ड आइटम्स हैं, और प्लस फ्रेंड्स कुछ इंस्ट्रक्शंस भी हैं कि आप जब अपने सेंटर पहुंच जाएंगे तो क्या चीज़ें आपको करनी है और क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है। सो फ्रेंड्स फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बार्ड आइटम्स से। ये हमारा पूरा चैप्टर है बार्ड आइटम्स एंड ड्रेस कोड। इसमें फ्रेंड हम पहले बार्ड आइटम्स की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड बार्ड आइटम्स वो आइटम्स होते हैं जो कि आप जब एग्जाम देने जाएंगे, आप अपने सेंटर पे पहुंचेंगे तो आपको अपने साथ नहीं होना, आपके पास वो आइटम्स या वो प्रोडक्ट्स आपके पास नहीं होने चाहिए, क्योंकि फ्रेंड वहाँ पे आपकी चेकिंग होगी और वहाँ पे कोई भी ऐसी जगह नहीं है, कोई भी ऐसा अरेंजमेंट नहीं है जहाँ पे आप अपने सारे प्रोडक्ट्स रख सकते हैं। तो अगर वो आपकी जब चेकिंग होगी तो आपको उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो फ्रेंड इसीलिए इन्होंने पहले पूरा ही क्लियर कर रखा है। अब हम आगे बात कर लेते हैं क्या चीज़ें आपके पास नहीं होनी चाहिए। द कैंडिडेट विल बी सब्जेक्टेड to extensive and compulsory frisking before entering the examination center with the help of highly sensitive metal detectors। आपकी फ्रेंड जब आप एग्जाम सेंटर पे पहुंचेंगे तो आपकी फ्रिस्किंग, आपकी चेकिंग की जाएगी, आपको प्रॉपर पूरी चेकिंग की जाएगी। उनके जो डिटेक्टर्स होते हैं या उनकी जो मशीन होती है उन मशीन के थ्रू आपकी पूरी चेकिंग की जाएगी। तो उसमें आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स नहीं होने चाहिए। द कैंडिडेट आर नॉट टू अलाउड टू कैरी द फॉलोइंग आइटम इनसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज। ये सारे प्रोडक्ट्स आपके पास नहीं होने चाहिए। लाइक एनी टेक्सटाइल मटेरियल प्रिंटेड और रिटन, आपके पास कोई पेज नहीं होना चाहिए, उस पे ना कोई प्रिंट ना कोई रिटर्न, मतलब पेज होना ही नहीं चाहिए। बाइट्स ऑफ पेपर, जो फ्रेंड चीटिंग पेपर होते हैं या कैसे भी बाइट्स ऑफ पेपर्स होते हैं, प्लेन भी वो नहीं होने चाहिए। प्लस आपको फ्रेंड ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच जिसमें फ्रेंड आप अपना शार्पनर, इरेजर, पेन स्केल वगैरह रखते हैं, वो कुछ आपके पास नहीं होना चाहिए। कैलकुलेटर, पेन स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव, इरेजर, कैलकुलेटर, लॉक, टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन एंड स्कैनर, इनमें से कुछ भी आपके पास प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड जब आप अपना एग्जाम देने जाएंगे तो पेन वगैरह आपको वहीं से प्रोवाइड किया जाएगा। जहां आप एग्जाम देने जाएंगे वहां पे पेन वगैरह आपको सब प्रोवाइड होगा। इसलिए आपको अपने साथ ऐसा कोई भी सामान लेके, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट लेके नहीं जाना है जो कि उन्होंने बैन बता रखा है। एनी कम्युनिकेशन डिवाइस लाइक मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर एंड हेल्थ बैंड, आपको जो फ्रेंड हेल्थ बैंड होता है या कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस जो ब्लूटूथ वगैरह होती हैं, मोबाइल फ़ोन, ये आपको अपने साथ, ईयरफोन्स वगैरह ये कैरी नहीं करना है, क्योंकि आपकी चेकिंग वगैरह होगी तो उसमें आप ही को प्रॉब्लम होगी। तो इससे आप ये सब चीज़ें अगर लेके ना जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। अदर आइटम लाइक वॉलेट, आपके पास आपका वॉलेट भी नहीं होना चाहिए। गॉगल्स फ्रेंड आपके अगर जो कैंडिडेट हैं जिनके आइज़ का स्पेक्ट्स बने ही हुए हैं, उनकी आइज़ वीक हैं तो उनको स्पेक्ट्स लगे हुए हैं तो उनका तो चलेगा, बट जो आपकी सन ग्लासेस वगैरह होते हैं, ऐसा कुछ भी आपके पास सन ग्लासेस वगैरह, गॉगल्स वगैरह जो होते हैं वो नहीं होने चाहिए। हैंडबैग भी नहीं होने चाहिए। प्लस कैंडिडेट जो वियर करेंगे उसमें बेल्ट भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड इन्होंने यहाँ देखिए मेंशन कर रखा है एनी मेटेलिक आइटम, आप जो बेल्ट होगी उसमें आगे मेटल होता है, तो जब आपका वो मशीन होगी या जो पर्सन आपको चेक करेंगे तो वो फ्रेंड वो आपकी जो बेल्ट वगैरह होगी वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो आप इन चीज़ों को बिल्कुल वियर करके मत जाइएगा। कैप वगैरह ये आपको वियर करके नहीं जानी है। एनी वॉच, रिस्ट वॉच, ब्रेसलेट, कैमरा एक्स्ट्रा, आपके पास फ्रेंड कोई वॉच वगैरह भी आपको अलाउ नहीं है, क्योंकि वॉच जो होगी आपकी वो मेटेलिक की होगी। सो दैट्स वाई वॉच वगैरह, रिस्ट वॉच, एनी ब्रेसलेट वगैरह, कैमरा वगैरह कुछ भी वहाँ पे अलाउ नहीं है। टाइम जो आपके एग्जामिनर होंगे आप
उनसे कंफर्म कर सकते हैं कि कितना टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है, वो आपको खुद भी बता देंगे। तो आपके पास वॉच भी नहीं होनी चाहिए। एनी ऑर्नामेंट्स फ्रेंड देखिए वो होते हैं जो गर्ल्स कैंडिडेट होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं वो कान में जो इयरिंग्स वियर करती हैं, या जो नोज में नोज पिन होती है, प्लस आपके हाथ में ब्रेसलेट होता है, गले में जो पेंडल वगैरह होते हैं, या नेल पेंट हो गई, बैंगल्स। तो फ्रेंड ये सब हमारे ऑर्नामेंट्स में आते हैं कि हमें ये सारी चीज़ें वियर करके नहीं जानी है। वहाँ पे आप जब एग्जाम सेंटर पे जाएंगे तो आपको एकदम सिंपल सा बन के जाना है। ऐसा कुछ भी आपको गले में या कान में या आपके नोज में रिंग में फिंगर में रिंग या आपके हाथ में ब्रेसलेट वगैरह ये सब आपके पास नहीं होना चाहिए। कोई भी मेटेलिक आइटम आपके पास नहीं होना चाहिए। अगर फ्रेंड देखिए आपके पास होगा तो वो लोग जब चेकिंग करेंगे तो उस टाइम आप ही को प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आपको ये सब चीज़ें नहीं करके जानी है। एनी फूड आइटम ओपन और पैक्ड वाटर एक्स्ट्रा, आपको फ्रेंड कोई भी खाने का सामान भी नहीं ले जाना है, चाहे वो आपका पैक हो या फिर वो आपने ओपन कर रखा हो, या आपकी बोतल तक आपको वहाँ पे लेकर के नहीं जानी है। एनी अदर आइटम विच कुड बी यूज द अनफेयर मीन्स बाय हाइडिंग कम्युनिकेशन डिवाइस, हमारे जो फ्रेंड छोटे छोटे डिवाइसेज होते हैं जो शो नहीं होते हैं, जैसे माइक्रोचिप हो गई, कैमरा, ब्लूटूथ, ऐसा फ्रेंड आप लोग कुछ भी लेकर के मत जाइएगा, बिल्कुल भी लेकर के मत जाइएगा, क्योंकि उन्होंने पूरा नोट कर रखा है कि इनमें से कोई प्रोडक्ट आपके पास नहीं होना चाहिए। नो अरेंजमेंट विल बी मेड एट द सेंटर फॉर कीपिंग एनी आर्टिकल आइटम बिलोंगिंग टू द कैंडिडेट, आप जिस सेंटर पे जा रहे हैं फ्रेंड वहां पे ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं है जहां पे अगर आप कोई भी बार्ड आइटम्स लेके गए हैं तो आप वहां पे अपना रख सकें। तो इससे बेहतर ये होगा, सबसे ज्यादा बेटर ये है कि आप इनमें से कुछ वियर करके ही ना जाएं। अब फ्रेंड हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा है द कैंडिडेट wearing articles or objects of faith, customary, cultural, religious should report at the examination center at least 2 hours before the last reporting time so that there is enough time for proper frisking without any inconvenience to be candidate while maintaining the sanctity of the examination। ये फ्रेंड उन कैंडिडेट के लिए है जो हमारे माइनॉरिटी के कैंडिडेट होते हैं, जैसे हमारे जो मुस्लिम माइनॉरिटी के कैंडिडेट होते हैं उनमें जो गर्ल्स के लिए हिजाब या बुरखा जो मतलब वो लोग वियर करती हैं, हिजाब और बुरखा अपना नहीं उतारती हैं, उसके बिना नहीं जाती हैं। या हमारे जो सिख माइनॉरिटी के कैंडिडेट और पंजाबी होते हैं फ्रेंड, उनको में जो पगड़ी होती है प्लस हाथ में जो कड़ा होता है वो उन लोगों को वियर करना रहता है, वो लोग नहीं उतारते हैं। तो अगर आप माइनॉरिटी के कैंडिडेट है, अगर मतलब आप ऐसा कोई आपका रिलीजियस है कि आपको वो चीज़ वियर ही करनी है, आप उसको नहीं उतार सकते हैं, जितने बैंड आइटम या मेंशन है इनमें से फ्रेंड अगर आप कुछ अगर नहीं फॉलो कर पाते हैं तो इन्होंने बोला है कि आपको फ्रेंड 2 hours बिफोर द लास्ट रिपोर्टिंग टाइम, आपका जो फ्रेंड देखिए लास्ट रिपोर्टिंग टाइम है वो 1:30 है, क्योंकि 2 बजे से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। सो दैट्स वाई आपको 1:30 अपने एग्जाम सेंटर पे पहुंचना ही पड़ेगा। 1:30 आपका लास्ट टाइम है रिपोर्टिंग का। लेकिन जो हमारे कस्टमरी रिलीजियस कैंडिडेट है इनकी चेकिंग प्रॉपर तरीके से हो चुकी है, मतलब तो हो सके कि मतलब इनको बिल्कुल भी अपना हिजाब वगैरह बुरखा वगैरह इन सब की चेकिंग हो सके, प्लस जो पगड़ी वगैरह, तो उन्हें 2 hours पहले पहुंचना है। क्योंकि अगर आप फ्रेंड बिल्कुल 1:30 पहुंचेंगे तो आपको ही थोड़ा सा लेट हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अपना मेंशन कर रखा है कि आप लोग 2 hours पहले पहुंच जाइए, जिससे आपकी फ्रेंड स्पेशल चेकिंग होगी। जो हमारे ये कैंडिडेट है माइनॉरिटी के, इनकी स्पेशल चेकिंग होगी माइनॉरिटी के रिलीजियस से रिलेटेड। तो इनकी स्पेशल चेकिंग होगी कि अगर कोई बैंड आइटम है आप वो वियर करके गए हैं तो आपको 12:30 सेंटर पे पहुंच जाना है, ताकि आपकी इजीली वहाँ पे चेकिंग हो जाए। अभी फ्रेंड हम बात कर लेते हैं ड्रेस कोड। ड्रेस कोड देखिए फ्रेंड मेल फीमेल के लिए क्या ड्रेस कोड रहेगा हम उसकी बात करेंगे। लाइट क्लॉथ विद लॉन्ग स्लीव्स आर नॉट परमिटेड, हाउएवर इन केस कैंडिडेट कम इन कल्चरल कस्टमरी ड्रेस एट द एग्जामिनेशन सेंटर दे शुड रिपोर्ट एट लीस्ट एट an hour before the last reporting time 12:30 so that there is enough time for proper frisking without any inconvenience। तो देखिए फ्रेंड अभी हम बात करेंगे फर्स्ट हमारे जो फीमेल कैंडिडेट हैं उन्हें क्या वियर करके जाना है, उन्हें कैसे ड्रेस वियर करके जानी है। तो देखिए फ्रेंड अगर फीमेल कैंडिडेट है, आपके बाल अगर छोटे हैं तो आप नॉर्मल सी बात है ओपन करके जाएंगे। लेकिन फ्रेंड देखिए कोई भी क्लिप, आपकी जो हेयर क्लिप्स होती हैं फिर चाहे वो ब्लैक हो कलरफुल हो, कोई भी क्लिप आपकी अलाउड नहीं है। आपके हेयर में कोई भी हेयर बैंड अलाउड नहीं है। अगर आपके कैंडिडेट के लंबे बाल हैं, जो अभी हम फीमेल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, लॉन्ग हेयर है आपके, तो फ्रेंड जो नॉर्मल रबर बैंड आता है हमारा, जो नॉर्मल सिंपल रबर बैंड आता है वो रबर बैंड हमें लेना है और हमें नॉर्मल सिंपल सी पोनी अपनी कर लेनी है। आप एग्जाम सेंटर पे पहुंचेंगे तो फ्रेंड आपको पोनी के लिए अगर वो लोग बोलेंगे तो आपको नॉर्मल अपना रबर बैंड निकाल देना है। लेकिन फ्रेंड आपको कोई भी जो हेयर एसेसरीज होती हैं हमारी, जैसे हमारा हेयर बैंड हो गया, क्लिप्स हो गई, या हमारा रबर बैंड मतलब हो गया, ऐसा हमें कुछ वियर नहीं करना। सिंपल जो पतला रबर बैंड आता है ऐसा आप वियर करके जाइएगा, जिससे आपको भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो।
ठीक है फ्रेंड, अभी हम बात कर लेते हैं कि गर्ल्स को वियर करके क्या जाना है। तो फ्रेंड जो हमारी गर्ल्स फीमेल कैंडिडेट है, टॉप चलेगा, कुर्ती चलेगी, टी शर्ट चलेगी, लेकिन फ्रेंड ये या तो आपकी कट स्लीव होनी चाहिए या आपकी हाफ स्लीव्स होनी चाहिए। 3 वाई स्लीव्स और फुल स्लीव्स नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मेंशन है कि लॉन्ग स्लीव आर नॉट परमिटेड। तो आपको जो ड्रेस आप वियर करके जाएंगे वो या तो हाफ स्लीव्स की वियर करके जाइएगा या कट स्लीव वियर करके जाइएगा। फुल स्लीव्स एंड 3 वाई स्लीव्स जो हमारी होती है कोनी तक, वो वाली हमको वियर करके नहीं जानी है। एंड फ्रेंड देखिए, आप जो टॉप पहन के जाएंगे या जो कुर्ती पहन के जाएंगे या टी शर्ट पहन के जाएंगे वो प्लेन होनी चाहिए। प्लेन इन द सेंस कि उस पर कोई आपका अल्फाबेटिक वर्ड्स नोट नहीं होने चाहिए, कोई आपके न्यूमेरिकल नंबर जो हमारे होते हैं वो हमारे न्यूमेरिकल कोई भी नंबर मेंशन नहीं होना चाहिए, हमारे कपड़ों पे प्रिंट ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका सिंपल सा अगर लाइनिंग वगैरह है आपकी टॉप पे, कुर्ती पे, शर्ट पे तो चलेगा, बट फ्रेंड आपको मतलब ज़्यादा उस पर इतनी भी नहीं बहुत ज़्यादा लाइनिंग हो या अल्फाबेटिक कुछ हो, न्यूमेरिकल कुछ हो। तो फ्रेंड इन बातों को देखिए, ध्यान रखिएगा। ये हमने बात की कि हमें ऊपर क्या वियर करना है, टॉप टी शर्ट चलेगा, कुर्ती भी चलेगी हमारी, ठीक है, लेकिन हाफ स्लीव एंड कट स्लीव फुल स्लीव्स अलाउड नहीं है। अभी हमें नीचे क्या वियर करना है, तो फ्रेंड बॉटम में हम जो वियर करना है, जीन्स आपकी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, क्योंकि देखिए फ्रेंड जीन्स अगर आप पहनते हैं तो हमारे जो जीन्स फ्रेंड आ जाएगी वो इसमें आ जाएगी, मेटेलिक आइटम में आ जाएगी, क्योंकि आपकी जो जीन्स होती है उसमें जिप होती है। तो जब आपकी चेकिंग होगी, तो अगर आपकी चेकिंग मशीन के थ्रू होगी, जो मशीन होती है, तो फ्रेंड वो आपकी वॉइस करेगी। तो इसलिए जीन्स बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, आपको जीन्स बिल्कुल भी वियर करके नहीं जानी है। आप फ्रेंड जीन्स की जगह कोई भी कैफ्री, आप ट्राउजर और जो हमारा प्लाजो होता है, खुला खुला सा प्लाजो होता है, वो आप वियर करके जा सकते हैं, लेकिन फ्रेंड उसमें कोई जिप नहीं होनी चाहिए, प्लस आपकी उसमें ज़्यादा पॉकेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पॉकेट होती है तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा चेकिंग के लिए, क्योंकि पॉकेट्स वगैरह भी वो चेक करते हैं। तो आप कोशिश करना कि आप जो भी नीचे पहन के जा रहे हैं, चाहे वो आपका ट्राउजर हो गया, आपकी कैफरी हो गई, या आपका खुला प्लाजो हो गया, उसमें कोई पॉकेट वगैरह ना अवेलेबल हो। 1-2 पॉकेट तो फ्रेंड नॉर्मल होती है, बट अगर उसमें वो भी ना हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है फ्रेंड। लेकिन जो लेगिंग होती है, लेगिंग वियर करके मत जाइएगा, और खास करके जिम वाली लेगिंग तो बिल्कुल भी वियर करके नहीं जानी है, क्योंकि जो जिम वाली लेगिंग होती है उसमें पॉकेट्स वगैरह होती है, प्लस वो एकदम टाइट होती है। तो आपको ऐसे कपड़े वियर करके नहीं जाने हैं, हम लोगों को बिल्कुल सिंपल से सिंपल बन के जाना है, ताकि चेकिंग के टाइम पे हमें भी कोई इशू ना हो, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमने बात कर ली। अभी फ्रेंड हम बात करेंगे कि आपको ऊपर क्या पहनना है, बात हो गई, आपको नीचे क्या पहनना है वो बात हो गई। अभी हम बात कर लेते हैं इनर वियर। तो फ्रेंड जो गर्ल्स के इनर वियर होते हैं वो स्पोर्ट्स ब्रा पहनेंगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उस जो आपकी नॉर्मल हुक वाली ब्रा होती है, जो मशीन चेक करेगी तो वो वॉइस कर सकती है, ठीक है फ्रेंड। तो आप अपनी नॉर्मल स्पोर्ट्स वाली ब्रा भी वियर कर सकते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं कि आपको नीचे फुट वियर में क्या वियर करना है। सो फ्रेंड फुट वियर में आप अपनी स्लीपर या सैंडल वियर करके जाइएगा। स्लीपर सैंडल सबसे बेस्ट रहेंगी, शूज बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। फ्रेंड देखिए यहाँ पे मेंशन है स्लीपर सैंडल विद लो हील्स। अगर आप लोग गर्ल्स कैंडिडेट हील भी वियर कर रही हैं तो उनमें लो हील्स होनी चाहिए, आर परमिटेड, ये आपकी चलेंगी, बट शूज आर नॉट परमिटेड। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा कि शूज बिल्कुल भी पहन के ना जाइएगा। अब एक बार हम फीमेल कैंडिडेट की अगेन बात कर लेते हैं कि उन्हें क्या वियर करके जाना है। तो फीमेल कैंडिडेट को टॉप चलेगी, कुर्ती, टी शर्ट, शर्ट चलेगी, बट प्लेन होनी चाहिए, कोई भी न्यूमेरिकल नहीं होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। आपको बॉटम वियर में आपकी जीन्स बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, जीन्स आपको वियर नहीं करनी है। आपको नीचे कैफरी चलेगी, और आपका फ्रेंड जो ट्राउजर होता है, प्लाजो होता है, लूज प्लाजो होता है, ऐसा प्लाजो चलेगा जिसमें ज़्यादा पॉकेट्स ना हो, ठीक है फ्रेंड। और प्लस आपके हमने इनर वियर की बात कर ली कि स्पोर्ट्स वाली फुटवेयर में आपकी स्लीपर सैंडल चलेगी, लो हील चलेगी, बट आपकी शूज बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। ये हमने फ्रेंड बात की थी गर्ल कैंडिडेट की। अब हम बात करते हैं मेल कैंडिडेट की, कि जो हमारे बॉयज हैं, मेल कैंडिडेट हैं, उन्हें क्या वियर करके जाना है। तो देखिए फ्रेंड जो मेल कैंडिडेट है, इनका जो ड्रेस कोड होता है मेल कैंडिडेट का, इनको भी फ्रेंड देखिए शर्ट चलेगी, टी शर्ट भी आपकी चलेगी, शर्ट टी शर्ट आप वियर कर सकते हैं, लेकिन मेल कैंडिडेट के लिए भी यही है कि न्यूमेरिकल या अल्फाबेटिक उस पर आपके कपड़ों पे नहीं मेंशन होना चाहिए। और आपका जो कॉलर है, कॉलर वाले अगर आप ना ही वियर करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। और अगर आप वियर कर रहे हैं तो फ्रेंड आपकी चेकिंग का वो स्पेशल चेकिंग होगी, क्योंकि कॉलर में वो लोग आपका पूरा चेक करेंगे। तो अगर आप टी शर्ट वियर कर रहे हैं, शर्ट वियर कर रहे हैं, और फ्रेंड मेल कैंडिडेट की भी या तो कट स्लीव होनी चाहिए, वो जो शर्ट पहन रहे हैं या जो टी शर्ट पहन रहे हैं, या आपकी हाफ स्लीव होनी चाहिए। मेल कैंडिडेट की भी फुल स्लीव्स अलाउड नहीं है, प्लस जो 3 वाई स्लीव्स हमारी एल्बो तक होती है, कोनी तक होती है, वो अलाउड नहीं है, ठीक है फ्रेंड। और मेल कैंडिडेट को भी जीन्स नहीं वियर करनी है, क्योंकि उसमें जिप होगी, मेटेलिक होगा,
सो दैट्स वाई आपको जीन्स वियर बिल्कुल भी नहीं करनी है। मेल कैंडिडेट को जो ट्राउजर होते हैं, कैफ्री होती है, वो वियर कर ले, और पॉकेट का ध्यान उन्हें भी रखना है कि उसमें ज़्यादा पॉकेट ना हो, ठीक है फ्रेंड। और जो मेल कैंडिडेट है वो फुटवियर में जो सिंपल हमारी जो फ्रेंड चप्पल होती हैं वो आपको वहां पे, जो हमारी सैंडल भी आप पहन सकते हैं, सैंडल स्लीपर जो होती है सिंपल, वो आपको वियर करके जानी है। तो अभी हम मेल कैंडिडेट को शर्ट टी शर्ट अलाउड है, विदाउट कॉलर होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जीन्स बिल्कुल भी वियर नहीं करनी है, ट्राउजर और कैफ्री वियर कीजिएगा, उसमें आपकी ज़्यादा पॉकेट्स नहीं होनी चाहिए, प्लस आपकी उसमें जिप नहीं होनी चाहिए, और आप जो आपका फुटवियर है उसमें आपको सिंपल अपनी स्लीपर्स पहन लीजिएगा या सैंडल्स पहन लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। ये हमारी हो गई कि मेल एंड फीमेल कैंडिडेट को कैसे क्या वियर करके जाना है, ठीक है फ्रेंड। अभी हमने कम्युनिटी की भी बात कर ली, अब हम बात करेंगे कि अगर कोई माइनॉरिटी का कैंडिडेट है, हमने उसकी बात की कि उनकी स्पेशल चेकिंग की जाएगी, तो 12:30 उन्हें अपने सेंटर पे पहुंच जाना है। लेकिन फ्रेंड अगर कोई कैंडिडेट है जिनका टैटू है, टैटू मतलब अगर उनका नॉर्मल टेम्पररी टैटू है तो फ्रेंड वो रिमूव हो जाएगा, बट अदरवाइज आपका परमानेंट टैटू है तो फ्रेंड आपको स्पेशल चेकिंग के लिए जाना होगा, आपको 12:30 सेंटर पे पहुंचना होगा, क्योंकि जो टैटू वगैरह है उन कैंडिडेट की भी फ्रेंड स्पेशल चेकिंग की जाएगी। और फ्रेंड अगर आपने कोई धागा वगैरह वियर कर रखा है, गले में वियर कर रखा है, कोई कलावा वियर कर रखा है, तो ये भी आपका फ्रेंड सारा ऑर्नामेंट्स में आ जाएगा। ऑर्नामेंट्स बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, तो फ्रेंड इन सभी चीज़ों को आप अपने घर पे रख के जाइएगा। वहां पे अगर आप जाएंगे तो फ्रेंड वो लोग कट वगैरह, वो लोग उसको काट देंगे, जो आपने धागा वियर कर रखा होगा, जो आपने मतलब गले में वियर कर रखा होगा, तो ये आपकी स्पेशल चेकिंग होगी, ठीक है फ्रेंड। इन चीज़ों का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड गर्ल्स कैंडिडेट के कमेंट्स आते हैं कि मैम जंप सूट्स वगैरह या फ्रॉक्स वगैरह वियर करके जा सकते हैं, तो फ्रेंड नहीं, देखिए जंप सूट या फ्रॉक्स या जो आपकी लॉन्ग मैक्सी ड्रेसेस टाइप होती हैं, आप उनको वियर करके बिल्कुल भी मत जाइएगा। आप उनको वियर करके जाएंगे तो एट द टाइम ऑफ चेकिंग आपको स्पेशल चेकिंग के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्पेशल चेकिंग के लिए 12:30 पहुंचना होगा। सेकंड फ्रेंड जब आप लोगों की चेकिंग करेंगे तो आपको ही प्रॉपर चेकिंग बिल्कुल करवानी होगी, तो इसलिए जितना सिंपल बन के जाएंगे उतना बेहतर आप लोगों के लिए रहेगा। और फ्रेंड मेल कैंडिडेट ध्यान रखें, कुर्ता पजामा अलाउ नहीं है, तो कुर्ता पजामा मेल या फीमेल जो भी है, कुर्ता पजामा अलाउ नहीं है, तो कुर्ता पजामा पहन के नहीं जाना है। सूट सलवार जो फीमेल कैंडिडेट है, अगर वो सूट सलवार वियर कर रही है तो फ्रेंड सलवार आपको जो नॉर्मल प्लाजो टाइप होती है आप ऐसी वियर कर सकते हैं, क्योंकि सलवार में ज़्यादा हमारी जो प्लेट्स घूम होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, तो आप सूट वियर कर लीजिएगा, प्लेन सिंपल सूट, प्लस आप नीचे आप अगर वियर करना चाहते हैं जो प्लेन प्लाजो वगैरह होता है वो आप वियर कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। ये हमने बात कर ली कि हमारा ड्रेस कोड क्या है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड कि आपको कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जानी है। अभी हमने बात की थी कि क्या चीज़ें हैं, क्या ऐसे बैंड आइटम्स हैं जो हमें अपने पास कैरी नहीं करने, बट फ्रेंड जब आप एट द टाइम ऑफ एग्जाम जाएंगे सेंटर पे तो आपको फ्रेंड यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन फॉर पेरेंट्स गार्जियन, इन सभी चीज़ों का ख्याल रखना है। यहाँ पे फ्रेंड ये मेंशन है कि 1:30 आपकी लास्ट टाइमिंग है, 1:30 तक आपको अपने एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है। स्पेशल चेकिंग जो कैंडिडेट है उन्हें फ्रेंड 12:30 पहुंच जाना है, 2 आवर्स पहले, ताकि उनकी स्पेशल चेकिंग हो सके। एंड फ्रेंड आपको यहाँ पे हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की कि क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। तो फ्रेंड देखिए एडमिट कार्ड अलॉन्ग विथ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अफिक्स्ड ऑन इट। आपका फ्रेंड अभी एडमिट कार्ड का कोई डेट या कोई लिंक नहीं आई है, जैसे ही कोई डेट या कोई लिंक आएगा तो आपको EDUACS के चैनल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसके अकॉर्डिंग फ्रेंड ये है कि आपको आपका जो एडमिट कार्ड जब आप डाउनलोड करेंगे अपना वेबसाइट से, लिंक जो आपको प्रोवाइड होगा, तो जो आपको एडमिट कार्ड का प्रिंट निकालेंगे उस पर फ्रेंड आपने जब NTA पे फॉर्म फिल किया था अपना NEET UG के लिए, तो जो फोटो आपने लगाई थी वही फोटो आपको अपने एडमिट कार्ड पे पेस्ट करनी है और उसको लेके जाना है। प्लस आपको 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इज टू बी एफ्लिक्स्ड ऑन अटेंडेंस शीट। आपको फ्रेंड एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लेके जानी है, लेकिन फ्रेंड एक फोटो लेके मत जाइएगा, 2 या 3 फोटो लेके जाइएगा, क्योंकि कभी कभी मतलब एक फोटो जो होता है वो खो भी जाता है या नहीं मिलता है, तो आप 2-3 लेके जाएंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और फ्रेंड ये फोटो वही होनी चाहिए, एडमिट कार्ड पे भी वही फोटो होनी चाहिए जो NTA में लगाई थी आपने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, और जो आप लेके जाएंगे वो फोटो भी वही होनी चाहिए जो आपने NTA में लगाई थी। वैलिड ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में फ्रेंड आजकल आधार कार्ड आपका नॉर्मल है, सभी कैंडिडेट के पास होता है। अगर आपके पास नहीं है तो फ्रेंड आप अपना जो हमारा वोटर ID कार्ड होता है या जो पैन कार्ड होता है वो भी आप अपना आइडेंटिटी प्रूफ के लिए ले जा सकते हैं। एंड जो हमारे PWD कैंडिडेट हैं, फिजिकल हैंडीकेप कैंडिडेट्स होते हैं, उन्हें अपना फ्रेंड PWVD का सर्टिफिकेट लेके जाना है एट द टाइम ऑफ जब आप जाएंगे एग्जाम के लिए। इफ एप्लीकेबल 1 पोस्ट का
size 4:6 color photograph with white background should be pasted on the proforma downloaded with the admit card। एंड जब फ्रेंड आपका एडमिट कार्ड आएगा तो आपको फ्रेंड एक परफॉर्मा होगा, वो आपको करना है व्हाइट बैकग्राउंड में, आपको अपनी कलर्ड फोटो लगा के उस पे ले जाना है। 4:6 का वो होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। इन्होंने बोला है शुड बी हैंडेड ओवर टू इन्विगेटर एट सेंटर। आपके जो कैंडिडेट है उनके पास फ्रेंड ये 4 चीजें तो जरूरी होनी चाहिए, एडमिट कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, एनी आइडेंटिटी प्रूफ और आपका पोस्ट कार्ड, ठीक है फ्रेंड। ये सारी हमारी डिटेल्स थी कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। और देखिए फ्रेंड यहाँ पे मेंशन है कि द कैंडिडेट विल रिपोर्ट एट द अलॉटेड एग्जामिनेशन सेंटर वेल इन एडवांस टू मेक देमसेल्व्स अवेलेबल फॉर कंपल्सरी फिजिकल फ्रिस्किंग। आपकी जो चेकिंग है वो फिजिकल मतलब जो आपकी चेकिंग है वो होगी, तो आपको एकदम टाइम से पहुंच जाना है। 12:30 आपको फ्रेंड द कैंडिडेट विद फॉलो द ड्रेस फॉर अपेयरिंग इन नीट यूजी 2022। ड्रेस कोड हमने जो भी डिस्कस किया था मेल फीमेल के लिए। इफ कैंडिडेट आर वेयरिंग अ कस्टमरी ड्रेस, अगर फ्रेंड हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि कस्टमरी ड्रेस है, अगर कोई आप रिलीजियस के हिसाब से ड्रेस वियर की है उनको वो वियर ही करनी है, या उन्होंने अपने रिलीजियस के हिसाब से कुछ किया है तो उनकी स्पेशल चेकिंग होगी। 12:30 उन कैंडिडेट को एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाना है स्पेशल चेकिंग के लिए। द कैंडिडेट विल रेगुलरली विजिट द वेबसाइट। ये फ्रेंड यही है कि आपको अपनी ये जो वेबसाइट है हमारी NEET.NTA.NIC.in, इस पर रेगुलर विजिट करते रहना है। कोई भी न्यू नोटिस वगैरह आए तो उसके इन्फॉर्म के लिए। ये हमने बात कर ली फ्रेंड क्या लेके जाना है। अब फ्रेंड हम ये बात कर लेते हैं कि मतलब क्या आपकी प्रॉपर टाइमिंग रहने वाली है। आपका जो 17 जुलाई को कैंडिडेट का एग्जाम है उनकी क्या प्रॉपर टाइमिंग रहने वाली है, इस बारे में हम बात करेंगे। The examination center will be open 2 hours before the commencement of the test number. Candidates should be allowed to enter the examination center after 1:30 PM. तो फ्रेंड देखिए 12:30 आपको पहुंच जाना है, 12:30 to 2 PM तक आपकी चेकिंग होगी, लेकिन आप जो एंट्री होगी जिन कैंडिडेट की चेकिंग होती जाएगी वो आफ्टर 1:30 पहुंचते जाएंगे अपने जो उनको रूम वगैरह है उसमें जहाँ पे उन्हें एग्जाम देना है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 17 जुलाई संडे। टाइमिंग एंड ड्यूरेशन फ्रेंड आपका 2 बजे एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा एंड लास्ट टाइमिंग आपकी 5:20 है। 3 hours 20 minutes तक आपका एग्जाम चलने वाला है। लास्ट एंट्री फ्रेंड देखिए 1:30 यहाँ पे मेंशन है, ऊपर भी मेंशन था, हमने आपको बता भी दिया और यहाँ भी इन्होंने मेंशन कर रखा है कि 1:30 के बाद एंट्री अलाउ नहीं होगी। तो फ्रेंड इसलिए आप 1:30 से पहले पहुंच जाइएगा, 12:30 तक पहुंच जाइएगा, जिसमें आपकी चेकिंग वगैरह सबका प्रोसेस हो जाए और आप अंदर जा सके। सिटिंग ऑन द सीट इन द एग्जामिनेशन हॉल 1:15 पे फ्रेंड ये वही है कि जब आपकी चेकिंग हो जाएगी तब आप चले जाएंगे अंदर और जाके अपने एग्जाम के लिए एग्जाम देने के लिए बिल्कुल वहां पे प्रिपेयर होकर बैठ जाएंगे। राइटिंग ऑफ पार्टिकुलर्स ऑफ द टेस्ट बुकलेट बाय द कैंडिडेट 1:50 PM। आपको आपकी जो शीट होने वाली जो आपकी बुकलेट होगी जो शीट होगी वो आपको 1:50 तक मिल जाएगी। आप उसको आराम से 10 मिनट्स मतलब पढ़ने के लिए जो आपकी डिटेल्स होंगी वो डिटेल्स फिल करने के लिए आपको टाइम मिलेगा। टेस्ट कमेंसेस आपका 2 PM पे टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। टेस्ट कंक्लूड्स आपका जो लास्ट डेट है वो लास्ट टाइम है वो आपका 5:20 है। 2 PM से 5:20 तक का आपका एग्जाम होगा। तो फ्रेंड यही कुछ डिटेल्स थी कि आप अभी 17 जुलाई को एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कैसा ड्रेस कोड वियर करके जाना है, क्या चीज़ें नहीं कैरी करनी है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। अगर फ्रेंड एडमिट कार्ड से रिलेटेड या कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन NTA पे नीट कैंडिडेट के लिए आएगी तो आपको EDUSS के चैनल के थ्रू ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। और फ्रेंड ये अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं कोई क्वेरी है तो आप इस वीडियो के फ्रेंड कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपका रिप्लाई देने की। एंड फ्रेंड नीट UG PG एंड आयुष से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम।